Good morning. In the previous video, we have studied about the definition of the chemical kinetic, after then rate of reaction, and we have studied about what is the difference between instantaneous rate of reaction and average rate of reaction. Today we are going to discuss about what is the relationship between rate of reaction and rate of formation of reaction or rate of decomposition of reaction. तो आज हम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। तो हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। लेट्स टेक एनी रिएक्शन। ये हमने रिएक्शन ली। फॉर दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, माइनस में 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज इक्वल टू द -1/5 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, 1/3 concentration of C upon dt, 1/4 changing concentration of D upon dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम किसके लिए लिखते हैं, फॉर दी 1 मोल ऑफ दी सब्सटेंस। 1 मोल यदि हम सब्सटेंस लेते हैं तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन सभी का इक्वल आता है। रिएक्शन टेक प्लेस एट द सेम स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आता है, इक्वल आता है। माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होएगी जैसे जैसे टाइम पास होएगा, बी की भी डिक्रीज होएगी। यहाँ पे सी के पास प्लस साइन है यहाँ, तो सी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और डी की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होएगी। माइनस साइन का यहाँ मतलब ये नहीं है कि कंसंट्रेशन 0 से कम होगी। माइनस साइन ओनली इंडिकेट कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, मीन्स यदि पहले कंसंट्रेशन 5 है तो अब कितनी होगी, 3। ओनली दिस मीन्स इट इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन मीन्स रेट ऑफ अपीयरेंस। अब अपीयर कौन होएगा, अपीयर मीन्स कौन बनेगा, सी और डी बनेंगे। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन हम लिखते हैं चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, एंड फॉर दी डी रेट ऑफ अपीयरेंस चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। यहाँ पे हम साइन लेते हैं प्लस का, और ये आपस में इक्वल नहीं है, इनकी वैल्यू अलग अलग आती है, इसलिए यहाँ पे हमने इक्वल का साइन नहीं लगाया। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब डिसअपीयरेंस कौन होएगा, ए और बी। तो हम ए के केस में लेंगे साइन माइनस का लगेगा, और बी के केस में चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। दोबारा से हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन 1 मोल के लिए है, तो हम जितना कोई कोफिशिएंट हमें आगे दिया होता है उससे हम डिवाइड कर देंगे।
रेट ऑफ फॉर्मेशन केवल चेंजिंग कंसंट्रेशन होती है, यहाँ पे हम कोई भी कोफिशिएंट अप्लाई नहीं करते। तो फ्रॉम हेयर हमें क्या मिला, यदि हम लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन में रिलेशन निकाल लें तो क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दी माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई, अब हम माइनस में डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो ये हम लिख देंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन प्लस का, यहाँ पे माइनस का है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, माइनस में चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए डी टी माइनस का लेंगे तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड होके ये वैल्यू आ जाएगी प्लस की। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन। इस रिलेशन का यूज करना है हमने और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। यदि हमें रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है तो इससे हम रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो था फॉर दी ए के लिए हमने रिएक्शन लिखी। यदि हम रिएक्शन लिखते सी के लिए तो हम क्या लिखते, रेट ऑफ रिएक्शन सी के लिए हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दी 1/3 इंटू में रेट ऑफ अपीयरेंस। तो अब हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सी से, यदि हम सी लेते तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमें रिएक्शन दी हुई है, उसके बाद पूछता है, उसके बाद हमें कहता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस की वैल्यू हमें दी हुई है। अब हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है। तो पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस में 1/2 चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस में बी, यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं दिया होता वहाँ पे 1 होता है, इसका कोफिशिएंट 1 है, फॉर दी सी डी सी अपॉन डी टी, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। ये हमारे पास हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे 1/3 आएगा, फॉर दी 1 मोल हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमें रेट ऑफ अपीयरेंस सी की वैल्यू दी हुई है, मीन्स हमें ये वैल्यू दी हुई है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट अप कर दो 1/3 इंटू में, अब हम ये ले लेते हैं, वैल्यू हमें दे दी, सोल्व कर देंगे हमें। ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकंड में। अब हमने बताना है सेकंड, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, ये चीज़।
इसी को ही हम बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दी हुई है, अगेन लिख लेते हैं वैसे हम। माइनस में हमने ये वैल्यू निकालनी है, माइनस में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो इट इज़ इक्वल टू दी 2 इंटू में रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 4.33। सॉल्व दिस। तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिख ली हमने, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया, फिर जो वैल्यू हमें दी हुई है उसकी वैल्यू लिख ली, वो देख लिया हमें, उससे हमने रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे फाइंड आउट किया है। उसके बाद हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना था, तो हमें पता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हम किसे बोलते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन होता है। फिर हमने क्या फाइंड आउट कर दिया यहाँ पे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो इस तरह ये हमने क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने हैं। तो दीज 2 क्वेश्चन यू हैव टू डू यूर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन रिएक्शन दी हुई है, रेट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू हमें दी हुई है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया की वैल्यू निकालनी है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्वेश्चन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी हमने निकालना है। ए और बी की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई वो हमने फाइंड आउट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।